बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे जी। आज हम बना रहे हैं जी आलू की कतलियाँ, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त। इसके लिए 3 आलू ले लिए, 1 सब्ज़ मिर्च और 1 लेमन ले लिया। इन चीज़ों को हम करते हैं साइड पे। आलू को अच्छी तरह से धो लेना है और ऊपर से छिलका नहीं उतारना, और कटर की मदद से इनको जो है हम इस तरह गोल गोल काट लेंगे। आपके पास कटर नहीं है ये वाला, तो आप इनको छुरी की मदद से काट लें। अगर ये है तो फिर एहतियात से काटिएगा, ये बहुत तेज़ है। इससे 2 बार जो है मेरा हाथ अपना कट चुका है, बहुत ज़्यादा जो है ना ये शार्प है। तो एहतियात के साथ अगर है तो इसके साथ करें इनको। चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम नई से नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो देख सकें। कोई रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें, और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये जी कितनियाँ हो गई। अब डाल लेते हैं तवे पे जी ऑयल 2 चम्मच। तवे को पहले अच्छी तरह हमने गर्म कर लेना है, और अब इसके ऊपर रख देंगे जी हम आलू की कतलियाँ। ठीक है। असल में भूख लगी थी और घर में जो है सालन कोई भी नहीं पड़ा था, तो फिर मैंने जो है सोचा कि यही काम करती हूँ। दिल कर रहा था कुछ मज़े का भी हो और झटपट बन भी जाए, तो आलू लिए, इनको इस तरह से काटा और ये रेसिपी बनाई, और मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। ये जी 3 से 4 जो है पिंच हमने ले लिया चिली फ्लेक्स और नमक हस्बे ज़ायका, और अब इसके ऊपर जो है हम निचोड़ देंगे जी 1 लेमन इनमें खटास के लिए। अच्छा, सब्ज़ मिर्च अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। मैंने जो है स्किप की है, मैंने ऐड नहीं की। ठीक है। हाँ, अगर ऊपर आप वैसे जो है डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे पानी का छिड़काव नहीं किया, लेमन ऊपर निचोड़ दिया। इसी पानी में जो है ये हमारी कतलियाँ जो है बनकर तैयार हो जाएंगी, और बहुत ही मज़े की, बहुत ही लजीज और खट्टी मीठी सी ये जो है कतलियाँ। पहले इनको जो है 1 मिनट अच्छी तरह से हम हिला लेंगे ताकि जो नमक और चिली फ्लेक्स हमने डाले ये अच्छी तरह से तमाम कतलियों पे लग जाए, और इसके बाद हम इसको जो है थोड़ी देर इसी तरह पकाते हैं, और फिर हम जो है इसको दम पे रख देंगे। और आप लोग बताइए जी गर्मी का क्या हाल है? गर्मी तो जो है 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा पड़ने लग गई है कि बस जी पूछें कुछ ना। इतनी प्यास लगती है, इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है, बाहर निकलने को दिल नहीं करता है। और मैं बच्चों को सोचती हूँ तो इतनी परेशान होती हूँ कि बच्चों की छुट्टियाँ जो हैं पता नहीं कब होंगी। बच्चे बेचारे इतनी गर्मी में जो है स्कूल से आते हैं, सुबह तो जाते हुए मौसम जो है ज़रा दिन का टाइम होता है सुबह सुबह का, तो मौसम काफ़ी बेहतर होता है, लेकिन दोपहर को जब वापस आते हैं तो बेचारे गर्मी से जो है इस तरह बुरा हाल होता है उनका। वैसे दुआ करें कि जल्दी से इनको जो है छुट्टियाँ हो जाएं और बेचारे आराम से स्कूल में घर में बैठ सकें। वैसे आज शाम के टाइम हवा जो है काफ़ी ठंडी हो गई थी हमारे इधर। आप लोग बताइए, आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है? गर्मी का क्या हाल है? बाज़ जगहों पे तो हल्की फुल्की जो है बारिश हुई है, और वहाँ का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। आप लोगों की तरफ हुई है या नहीं मुझे लाज़मी बताइएगा। गर्मी का क्या हाल है? कितनी गर्मी पड़ रही है? हमारी तरफ तो भी बहुत गर्मी है। एसी चल चुके हैं, कूलर जो है रात जो है ज़रा ठंडी हो जाती है, लेकिन दिन के टाइम जो है बहुत हीट होती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप लोगों को आज मैं एक बात कहना चाह रही थी। दोपहर के टाइम उस समय मैंने चिड़िया को देखा तो मेरे जहन में ये बात आई कि आप लोग छत पे शाम को जाते हैं या सुबह दिन के टाइम, तो आप काइंडली इतना कर दें कि अपनी छत में जो है छत पे 2 बर्तन रख दें, एक में थोड़ा सा दाना, और आप 2 से 3 चम्मच या 1 से 2 चम्मच भी अगर दाने के डाल देंगे तो ये बहुत होंगे। परिंदे आपको दुआएं देंगे। ठीक है। मासूम चिड़ियाँ जो होती हैं ख़ास तौर पे वो
آپ کو اتنی دعائیں دیں گی۔ اور پانی جو ہے تھوڑا ٹھنڈا پانی آپ ڈال دیا کریں تاکہ چڑیاں جو ہے وہ پانی پی سکیں، اور آپ لوگوں کو دعائیں دیں، اور ان کو ادھر ادھر جو ہے محنت نہ کرنی پڑے، کیونکہ گرمی ہوتی ہے اور وہ بیچاری بھی پیاس سے نڈھال ہوتی ہیں جہاں پانی ان کو ملتا ہے، دعائیں دیتی ہیں۔ تو یہ لازمی کیجیے گا۔ اور یہ دیکھیے جی ہماری کتلیاں تیار ہے، آپ بھی کھائیے گا، انجوائے کیجیے گا، بہت ہی مزے کی بنی تھی، کھٹی کھٹی۔ مجھے، میری فیملی کو اور ملک پاکستان کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔